नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है बीए पार्ट सेकंड, जिसमें अपन आज देखते हैं भक्ति आंदोलन। अपन देखते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में शुरुआत से हमारी भारतीय संस्कृति में भक्ति पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। भक्ति, जिसका सीधा साधा अर्थ अपन देख सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन, यानी कि हमारी आत्मा को भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भक्ति के रूप में अपन देखते हैं तो उसको अजर और अमर माना गया है। हमारी आत्मीयता का या हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है अपने परमात्मा को प्राप्त करना, जो होता है भक्ति के माध्यम से। इस भक्ति के मार्ग पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको कितने इनके संत हैं, उन्होंने क्या क्या हमारे भारतीय संस्कृति को मार्गदर्शन प्रदान किए हैं, उन सबको आज की क्लास में अपन देखते हैं। और इसमें मुख्य रूप से अपन को ये भी देखना है कि भक्ति आंदोलन को के प्रारंभ होने के क्या क्या कारण रहे थे, जिसमें अपन देखते हैं प्राचीन भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना ही अथवा जीवन मरण से छुटकारा प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। वैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार या हमारे धर्म के अनुसार हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष हम किसे कहते हैं या किसे मानते हैं, यानी कि जन्म मरण के बंधन से एक तरह से छुटकारा प्राप्त कर लेना। जन्म मरण का बंधन यानी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य को कि कितनी योनियाँ होती है, 84 लाख योनियाँ मानी गई है, जिसमें उनको अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार बार बार उनको जन्म और मरण के बंधन में चक्र काटने पड़ते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में या भारतीय धार्मिक व्यवस्था में इस 84 लाख के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताया गया है वो है भक्ति का मार्ग, यानी भक्ति या प्रेम से या भगवान से प्रेमिक संबंध स्थापित करके एक आत्मा अजर और अमर, यानी कि बार बार जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकती है एवं वो हमेशा हमेशा अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सकती है। और उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त होना ही एक तरह से मोक्ष की स्थिति बताई गई है। इसमें आगे अपन देखते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के वैसे 3 मार्ग ये भक्ति मार्ग बताता है हमें। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। सल्तनत काल यानी 1206 से 1556 ईस्वी सन में कई हिंदू संतों ने और सुधारकों ने हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। और वो आंदोलन क्या था? यह आंदोलन भक्ति पर जोर देता था और इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इसे भक्ति आंदोलन के नाम से ही पुकारा जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय में से मानी जाती है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद नामक मत की स्थापना की थी। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बहुत अधिक जोर दिया था। इन्होंने ईश्वर भक्ति पर जोर दिया था, यानी कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद नामक मत की स्थापना की थी। इसके माध्यम से इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया था? भक्ति मार्ग के ऊपर। भक्ति आंदोलन की शुरुआत के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें अपन देखते हैं सबसे नंबर 1 कारण है जाति प्रथा की जटिलता। दूसरा कारण है शूद्रों की दशा अत्यंत दयनीय होना। तीसरा कारण है मुस्लिम आक्रमणों द्वारा मंदिरों व मूर्तियों का विनाश करना। चौथा कारण है हिंदू धर्म पर इस्लाम का प्रभाव।